Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। SEO कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैशिंग एंड इंडेक्सिंग। इससे पहले मैं ये बता दूं कि एक्चुअली में 3 टर्म्स यूज होते हैं SEO में, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड कैशिंग। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग को मैंने डिटेल में पूरा डिस्कस किया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, तो उसमें पूरा डिटेल में क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग को डिस्कस किया हुआ है। आप लोग मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कैशिंग एंड इंडेक्सिंग। तो जब हम लोग क्रॉलिंग की बात कर रहे थे उस समय क्रॉलिंग में क्लियर था कि मतलब क्या होता है कि जब कोई भी गूगल बॉट का क्रॉलर आता है और आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करता है और वहां से इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, उसके बाद अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में जा करके, जैसे न्यूज से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या सपोज दैट मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, या ज्वेलरी से रिलेटेड है कंटेंट। कंटेंट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट कैटेगरी में इंडेक्स कर देता था, सो दैट कि वहां से इंफॉर्मेशन इजीली, कभी भी यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तो इंफॉर्मेशन वहां से सर्वर से इजीली गूगल का सर्वर दिखा दे। तो ये होता था क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। अब बात आती है कैशिंग। तो कैशिंग क्या होता है? तो कैशिंग, यहाँ पर आप यदि देख रहे हो, कैशिंग इज द practice of temporarily storing copies of content to enhance performance and reduce load times। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब गूगल बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट पे क्रॉल करता है, जब क्रॉलर, उसी को गूगल बॉट भी बोलते हैं, जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करने जाता है तो क्रॉल करते टाइम वो क्या करता है, आपके वेब पेजेस का एक स्नैपशॉट ले लेता है, एक फोटो ले लेता है, और फोटो लेकर करके वो अपने पास रखता है। तो एक, अब आप पूछेंगे कि क्या वो एक ही बार लेता है? ऐसा नहीं है, एक्चुअली में डिपेंड करता है। हर एक क्रॉलर का कुछ क्रॉल बजट होता है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, क्रॉल बजट। तो क्रॉल बजट के अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम आपके वेबसाइट पे आता रहता है, वेब पेजेस पे आता रहता है, डिपेंड करता है। सपोज दैट आपका सारे वेब पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं और कोई न्यू पेज आप ऐड करते हो, या कोई आप अपने पेज में कोई कंटेंट अपडेट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आता है और टाइम टू टाइम वो आकर के विजिट करता है और वो स्नैपशॉट लेता है। अब स्नैपशॉट क्यों लेता है, इसके पीछे क्या रीजन है? स्नैपशॉट लेने का 2 बेनिफिट होता है। एक ये बेनिफिट होता है कि सपोज दैट कि मतलब आपकी वेबसाइट किसी वजह से वो डाउन हो जाती है, सर्वर के वजह से, या उसी टाइम आप किसी पेज को डिलीट कर रहे होते हैं या एडिट कर रहे होते हैं, या और भी कोई भी टेक्निकल इशू होने के वजह से यदि आपके मतलब जो सर्वर से जहाँ से उठाना है वेब पेज को, वहां से नहीं उठा पाता है, तो जो स्नैपशॉट लेकर करके रखा रहता है कैशे में, जो स्नैपशॉट लेता है दैट इज कॉल्ड कैशे। तो वो जो स्नैपशॉट होता है वो आपको मतलब सब, जो भी सपोज दैट कोई व्यूअर है और वो आपके वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट क्या उस पेज को जिसको एक्सेस करना चाह रहा है उसी टाइम कोई इशू आ गया, टेक्निकल इशू, जैसे मैंने बोला सर्वर का इशू, या आप उसी टाइम उस वेब पेज को डिलीट कर रहे हो या एडिट कर रहे हो और नहीं दिखा पा रहा है सर्वर से, तो क्या करता है कि जो स्नैपशॉट होता है पहले से लिया हुआ होता है, उस वेब पेज को उस यूजर को दिखा देता है। तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा एक और बेनिफिट ये होता है कि जब क्रॉलर स्नैपशॉट लेता है और कैशे में रखता है उन सारे वेब पेजेस को, तो वो लोकली सर्वर में जो डेटा सेंटर, लोकल डेटा सेंटर होते हैं, उसमें रखता है। यानी जब कभी भी यूजर नेक्स्ट टाइम आता है और फिर से उसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है तो फास्ट डिलीवरी हो जाती है, मतलब फास्ट वहां से लोकल सर्वर से उठ करके सारी इंफॉर्मेशन वो यूजर के पास इजीली चली जाती है। तो यहाँ पे फास्ट वर्क हो जाता है, यानी ओरिजिनल सर्वर जहाँ पे था वहां पर दोबारा जाने की जरूरत
नहीं पड़ती है फिर से जब रिक्वेस्ट जाता है। लोकल सर्वर से ही उस डेटा को उठा के उस स्नैपशॉट, उस फोटो को उठा के, उस वेब पेज को उठा के लोकल सर्वर से ही उस यूजर के पास सेंड कर देता है। तो इसमें क्या होता है, लोड टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, कम होता है और फास्ट होता है। तो ये बेनिफिट होते हैं कैशे का। जब कोई भी क्रॉलर उन सारे वेब पेजेस को कैशे में रखता है तो उसके सारे बेनिफिट होते हैं। क्रॉलिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्रॉलिंग क्या करता है कि वेबसाइट पे टाइम टू टाइम गूगल बॉट जाता है और क्रॉल कर करके कंटेंट को देखता है, उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग होती है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने सर्च इंजन कैसे काम करता है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब कैशिंग को यदि आपको मतलब देखना है इसको कि कैसे आप देख सकते हैं, तो इसके लिए अभी हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ से देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपको कोई भी वेबसाइट है उसका इंडेक्सिंग आपको देखना है, फिर कैशिंग देखना है। आप सिंपल आप लगाते हैं SITE साइट कॉलन, और मैं यहाँ पे जैसे bbc.com को एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए। साइट कॉलन में स्पेस नहीं, कॉलन के बाद भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर आप इंटर कर देंगे। ये सारे वेब पेजेस bbc.com के देखो आप, सारे BBC के इंडेक्स्ड हैं। तो इस तरीके से आप अपने भी वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट का इंडेक्स आप चेक कर सकते हैं। अब आपको चेक करना है कैश। तो कैशे पेजेस को चेक करने के लिए CACHE आपको करना है, सिंपल यहाँ पे कॉलन और उस वेबसाइट का नेम, उस वेबसाइट का डोमेन याद देना है। फिर आप इंटर प्रेस कर देंगे। ये आपके सामने जो आ रहा है एक कैशे वर्जन आ रहा है, मतलब जो ऑलरेडी स्टोर कर करके रखा हुआ है, और हर एक वेबसाइट का डिफरेंट होता है, मतलब कि टाइम टू टाइम। जैसे इसका आप देखेंगे तो आज ही का इसको अब किया हुआ है इसको इंडेक्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपकी वेबसाइट 2 दिन पहले की इंडेक्स हुई हो, 5 दिन पहले की इंडेक्स हुई हो, और उसका कैशे बना कर करके रखा हुआ हो, तो कोई जो नहीं होता है कि उसी दिन का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है। दिस इज गूगल्स कैशे of this website. It is a snapshot of the page as it is appeared on this date, on this time. The current page could have changed in the meantime. इसके कहने का मतलब है कि ये करंट पेज हो सकता है कि अभी आप चेंज कर चुके हो, लेकिन ये जब हुआ था मतलब स्नैपशॉट जब लिया था, कैशे में रखा था, तो उस टाइम का ये पेज है, वो ये कहना चाह रहा है। इसका फुल वर्जन ये देख रहे हैं। इसी का यदि आप टेक्स्ट वर्जन देखना चाहें तो ये टेक्स्ट वर्जन है, यानी ऐसे कैशे में रखा हुआ है टेक्स्ट के फॉर्म में, और सोर्स यानी कोड के फॉर्म में। इस तरीके से गूगल ने इस पेज को पूरा रखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्लियरली किसी भी वेबसाइट का या अपने वेबसाइट का आप एक कैशे वर्जन देख सकते हैं कि कैसे स्टोर कर करके रखता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब इंडेक्सिंग और कैशिंग ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे काम करते हैं। क्रॉलिंग भी हम लोग ये तीनों चीज़ डिस्कस किए हुए हैं। तो आई होप आज कैशिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SEO से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।